हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस। हम साइंस देखेंगे एनसीईआरटी से, पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट में सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। एनसीईआरटी से ही हम पूरा चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है। देखो, यहाँ से जो जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं हम अलग से इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, मतलब ये बच्चों के लिए होता है। पता लगाइए कि दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया, मतलब एक ही प्रकार का खाना वगैरह खाया। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। मतलब देखो, अलग अलग टाइम पे हम सुबह नाश्ता, फिर खाना, उसके बाद से दूध वगैरह अलग टाइम पे लेते रहते हैं। चाय भी हम टाइम से सुबह शाम, उसके बाद हमें मिलता ही नहीं है, तो इस प्रकार से खाते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। देखो, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 के कारण तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कि देखो, जैसे चित्र दिया गया, कोई बच्चा है, विद्यार्थी, दोस्त का नाम, मतलब ये देखो, ये बच्चे के लिए, हमारे लिए तो था ही नहीं कि मतलब कोई बच्चा आज पालक खाया है, मतलब उसका नाम कुछ भी है, अमन उमन, उसने फिर खाया है। कोई किसी का नाम कुछ और है, तो मतलब इस तरह से किसी का कुछ भी नाम है तो किसने क्या खाया है उसमें सारणी बनाना था। देखो, कहानी यहाँ से शुरू होता है। आपने भोजन में अनेक प्रकार की चीजें खाते, खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की जरूरत होती है। किसकी किसकी? चावल और फिर पानी। कच्चा चावल लेते हैं और पानी, फिर उसको उबालते हैं, डालते हैं, फिर पकता है। इस दो पदार्थ या इसको हम क्या बोलते हैं, संघटकों की जरूरत होती है। तो इसके मतलब की आवश्यकता इसकी हमें होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ का यूज़ करते हैं ना। जैसे कच्ची सब्जी हो गई, नमक, मसाला, तेल आदि की, जीरा वगैरह जो भी होता है, सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर ये बच्चों के लिए है, इसमें सारणी बनाना है। जैसे कि रोटी, चपाती जो हो गया, ये किससे बनता है, आटा और जल से। दाल किससे बनता है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, और जैसे वो हो गए हमारे हल्दी वगैरह डाल के दाल बनती हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों से कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। देखो, कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से आते होंगे। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आप धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, जैसे इस तरह से लगे होते हैं। गेहूं हो गया, धान हो गया, इस टाइम पे गेहूं का टाइम है। इसमें अनेक मतलब अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींग, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए, हम खाद्य व्यंजन और स्रोत देखते हैं। इडली किससे बनता है, चावल से। पौधा, ये पादप हो गया। उड़द की दाल, नमक, जल, ये सब इडली बन रहे हैं हमारे, ठीक है। चिकन करी हम कैसे बनाते हैं, चिकन हो गया, मसाला हो गया, तेल, घी, जल का यूज करते हैं। ये सब स्रोत का है, हो गया, जंतु हो गया। खीर कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे खीर क्या हो गया, दूध, चावल, चीनी, दूध कहाँ से मिलता है हमें, जंतु से मिलता है। देखो, याद रखिए, स्रोत हमें बताना है। चिकन जंतु से, तेल और घी पेड़ पौधे और जंतु से मिलते हैं। जैसे घी हो गया हमारा किससे मिलता है, गाय वगैरह से मिलती है, उनके दूध से बनाया जाता है। फिर चावल हमारा पौधा हो गया, तो ये इसके स्रोत हैं। क्रियाकलाप थर्ड से क्या निष्कर्ष निकला। पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्य, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जात उत्पाद होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। देखो, पौधे हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत है। हमें पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक वगैरह हो गई। कुछ पौधे के फलों के को भोजन जो होते हैं, जैसे कुछ पौधे हो गए, उनके जो फल होते हैं हम उसको भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प के भोजन के रूप में, मतलब कभी पत्ती उसका खाएं, कभी हम उसका जड़ खाएं, कभी हम उसका जड़ मतलब कि तना जो होता है उसको खाएं।
कभी आपने सीताफल, जिसको हम काशी फल भी बोलते हैं, के फूलों को चावल में क्या क्या करते हैं, उसके फूलों को जो होता है ना चावल की पिट्टी में डुबोकर एवं उसको तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। बच्चों के लिए वो पूछ रहे हैं। कुछ पौधे होते हैं, पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। कुछ पौधे के याद रखिए, जो कुछ पौधे के जो भाग होते हैं 2 या उससे अधिक भाग उसके खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने थे। सरसों का जो पत्ती होता है उसका हम साग बनाते हैं और बीज से हम उसका तेल निकाल के यूज करते हैं। क्या आप केले के पौधे विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? जैसे केले के पत्ती से कुछ तो नहीं बनता, मुझे नहीं लगता पत्ती से कुछ बनता है। हाँ, उसके फल से बनता है, जैसे केला, कच्चा केला से सब्जी वगैरह बन सकते हैं। जैसे मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दे तथा 1 दिन के लिए छोड़ दे। देखो, मूंग और चना हम लोग तो हमेशा यूज़ करते रहते हैं। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या आप छोटी सी सफ़ेद संरचना, मतलब देखिए पहले ये हम इसको डाल दिया पानी में, वो फिर मतलब कि सुबह तक के लिए, उसके बाद हम इसको कपड़े में लपेट के देख लिए तो इसकी थोड़े थोड़े जो जड़ टाइप के निकल गए, बीज से बाहर निकल आती हैं। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। अगर ये बाहर आ जाए तो क्या हो गया, बीज जो है अंकुरित हो गए। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। गीला कपड़ा हमें ऐसा, मतलब कॉटन का कपड़ा और एकदम साफ कपड़ा यूज करना है। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों की सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। देखो, इसको हम खाते भी जब अंकुरित हो जाता है तो ये उबाले भी जा सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, उबाल भी सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट, मतलब ऐसे नॉर्मल तो हमसे खाया नहीं जाएगा, तो इसमें मसाले मिला के हम इसको अच्छे से तैयार करके खा सकते हैं, तो थोड़ा टेस्टी भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? देखो, शहद हमें अच्छे से पता है कि अब हम तो बच्चे नहीं है, बच्चों के लिए था, 6 क्लास का है तो। मधुमक्खी जो है ये छत्ता लगाती है। फिर देखो, मधुमक्खियाँ जो होती है ना, भिनभिनाया करती है मधुमक्खियाँ। देखो, फूल और उनका मकरंद यानी जो रस है, वर्ष के केवल मतलब कि वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, हर टाइम पे नहीं होते हैं, कुछ ही टाइम पे, मतलब कि कुछ मतलब फिक्स टाइम होता है, उसी में रहते हैं। मधुमक्खियाँ जो होती हैं इस मकरंद का भंडारण कर लेती ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? देखो, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी मतलब जैसे देखभाल करते हैं हम? बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, सबसे आसान भैंस हो गया, गाय वगैरह समझ लो। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि पालतू जानवर क्या खाता है और अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? मतलब ये बच्चों के लिए है, उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये सारणी दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि कौन क्या खाते हैं। जैसे कि भैंस हो गया, भैंस क्या खाता है? घास खाता है, खली खाता है, भूसा, अनाज, पत्ती खाता है। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध सब खाती है, जंतु वगैरह भाई खाती है, मछली उछली भी सब खा जाते हैं ये लोग। देखो, अभी हम ये जो क्रियाकलाप देखें इसको ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं की 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। बच्चों के लिए पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। इन प्राणियों को क्या बोलते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, मतलब इनको तीसरे वर्ग में रखना है, जो मतलब तीनों खाते हैं, तो इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। देखो, नॉर्मल सी बात है, जो पत्ते वगैरह खाते हैं, नॉर्मल खाने खाते हैं, जैसे कि उनको शाकाहारी, जो वेज खाते हैं उनको शाकाहारी, जो नॉन वेज खाते हैं सिर्फ नॉन वेज उनको मांसाहारी। जैसे हो गया मांसाहारी में वो आगे आपके चीता, बाघ, ये सब आ गए। और सर्वाहारी जैसे मनुष्य वगैरह हो गए, वो सब कुछ खाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ये सब हैं। इसमें जो प्रमुख शब्द थे, संगठक मैंने बता दिया, खाद्य बता दिया, मकरंद बता दिया, अंकुरित बीज भी बताया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी भी बताया। सारांश में देखो क्या याद करने लायक है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। भारत हमारा विविधताओं का देश है। यहाँ पे सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन है? पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी। देखो, आप ऐसे याद रखना, इस एनसीईआरटी के लैंग्वेज में जो जंतु केवल पादप
खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी और दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो मैं एनसीईआरटी आपको चैप्टर वाइज कराऊंगी 6, 7, 8 का। बाकी अगर आपको नोट्स लेना है, नोट्स आपको पूरे मिलेंगे साइंस के, उसमें साथ में क्वेश्चंस भी रहेगा चैप्टर वाइज। तो उसके लिए आप जरूर से कमेंट करिएगा, और अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये रहेगी, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं रहेगा, ताकि आप भी अफोर्ड कर सको। तो वीडियोस को ज़रूर से लाइक करिएगा। थैंक यू।